उसने अपनी निशानेबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया कि कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गर्व की चमक साफ झलकने लगी। उसने गुस्सा नहीं किया, बजाय इसके उसने अजनबी को आगे जारी रखने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही वह फायर करने वाला था, ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। उसने चेतावनी दी, अंधेरे में कोई अज्ञात खतरा उन पर हमला करने आ रहा था। उसने तुरंत खतरे को पहचाना और अपनी बंदूक घाटी की गहराइयों की ओर तान दी। केवल जब तक पहला राक्षस दिखाई दिया, उसे समझ आया कि इतने वर्षों से इस सुनसान बंजर भूमि की रक्षा क्यों की जा रही थी। राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। उसने भी मशीन गन संभाली और लड़ाई में शामिल हो गई। दोनों की भयंकर फायरिंग के संयुक्त हमले से नीचे राक्षस कुछ समय के लिए शांत हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली ही थी, तभी उसे एक और अजीब खतरे का अंदेशा हुआ। वह सावधानी पूर्वक 2 कदम पीछे हटी। तभी अचानक एक राक्षस ऊपर चढ़ने लगा। बिना किसी झिझक के उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन गिरते हुए राक्षस ने गलती से एक हवाई लैंडमाइन को सक्रिय कर दिया। उसके कंधे पर छर्रे आकर लगे। उसने भारी मशीन गन सक्रिय की, कवरिंग फायर देते हुए उसे संभलने का मौका दिया। उसने फिर से खुद को संभाला और लड़ाई में लौट आई। इस अफरा तफरी के बीच एक राक्षस ने स्वचालित केटलिंग गन को सक्रिय कर दिया। घाटी में मौजूद सभी नजदीकी रक्षा तोपें एक साथ चलने लगी, राक्षसों पर अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए। गोलियों की बौछार औलों की तरह बरस रही थी और तेज चमकती रोशनी ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। यह तब तक चलता रहा जब तक कि सुबह नहीं हो गई और घाटी आखिरकार शांत नहीं हो गई। दोनों अजनबी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। दिन ब दिन वे इस वीरान क्षेत्र की निगरानी करते रहे। मौसम बदलते गए और वे अपनी नीरस पहरेदारी के जीवन में नए आनंद ढूंढने लगे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। फूलों को लेकर वह केबल वे पार करता हुआ घाटी के दूसरी ओर गया। 1 साल की ड्यूटी के बाद उसकी यह पहली यात्रा थी। वह उस लड़की से प्यार कर बैठा था। Thank you.